राजस्थान की एक कथावाचक जिनका नाम था साध्वी प्रेम बाईसा, कल रात उनकी मृत्यु की खबर सामने आती है। उनकी मृत्यु की खबर के 4 घंटे बाद उनकी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है। उस पोस्ट में सारी कहानी बताई जाती है और कहा जाता है कि ये साध्वी प्रेम बाईसा का सुसाइड नोट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई व्यक्ति या किसी की मृत्यु हो जाने के 4 घंटे बाद सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट वो कर सकता है? कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि ये शेड्यूल किया गया होगा, पहले से पोस्ट किया गया होगा, एक समय सीमा पर इसे पोस्ट करने के लिए डाला गया होगा, जिसे शेड्यूल कहा जाता है। लेकिन फिर सवाल ये कि क्या प्रेम बाईसा को पहले से ये पता था कि उनकी मृत्यु इतनी बजे तक हो जाएगी और इतने समय बाद ये पोस्ट शेड्यूल किया जा सकता है और इतनी बजे ये पोस्ट हो जाएगा? तो क्या प्रेम बाईसा ने अपनी मर्जी से मौत को गले लगाया है या फिर ये एक साजिश है? प्रेम बाईसा वही जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर 2025 में खासा वायरल हुआ, वो किसी व्यक्ति से गले लग रही है और वो व्यक्ति उन्हें आपत्तिजनक तरीके से टच करते हुए दिखाई दे रहा है। फिर उसी मामले में प्रेम बाईसा ने एक एफआईआर भी दर्ज करवाई थी और कहा था कि उनका ये वीडियो गलत तरीके से फैलाया जा रहा है, उन्हें धमकी दी जा रही है, 20 लाख रुपए की मांग की जा रही है। उन्होंने 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जोगाराम, उनका पूर्व ड्राइवर रमेश और जोगाराम की पत्नी। इन 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी और जोगाराम रमेश ने फिर कबूला भी था कि हाँ, हमने प्रेम बाईसा से एक तरीके से रंजिश रखी थी, दुश्मनी रखी थी और उनसे 20 लाख रुपए ऐंठने के अलावा उनके जितने भी कार्यक्रम थे वो रद्द करवाना चाह रहे थे और हमने कई सारे कार्यक्रम रद्द भी करवाए, उनकी जो कथावाचक के कार्यक्रम थे। तो प्रेम बाईसा ने उस वक्त एक शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि मैं अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूं और उनका जो एक तरीके से सुसाइड नोट बताया जा रहा है कथित तौर पर, उसमें भी अग्नि परीक्षा शब्द का उपयोग किया गया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर 4 घंटे बाद, उनकी मृत्यु के 4 घंटे बाद जो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया है, उसमें क्या लिखा है हूबहू मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। पूज्य सभी संतों को प्रणाम, मैंने हर एक क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज अंतिम श्वास तक मेरे दिल में सनातन ही है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम श्वास भी सनातन के लिए ली। मेरे जीवन में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, विश्व योग गुरुओं व पूज्य संत महात्माओं का हर पल आशीर्वाद रहा। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। मैं इस दुनिया में हमेशा के लिए अलविदा, लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है। मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा ही। ये 4 घंटे बाद, उनकी मृत्यु के 4 घंटे बाद ये पोस्ट आया था सोशल मीडिया पर और इस पर कई तमाम जो हैं सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने इसको उस जो वीडियो वायरल हुआ था उससे भी जोड़ कर देखा जा रहा था कि साध्वी प्रेम बाईसा एक तरीके से उस वीडियो से परेशान थी और वो जो वीडियो जिस तरीके से वायरल हुआ था, क्योंकि अभी भी एक तरीके से वायरल किया जाता है उसे तमाम, कई बार जब भी साध्वी जो प्रेम बाईसा दिखाई देती थी वो वीडियो जहन में लोगों के आ जाता था और वो वीडियो कहीं ना कहीं लोग उस वीडियो के बारे में बातें करने लग जाते थे। तो साध्वी एक तरीके से उससे परेशान थी। एक धड़ा ये कह रहा है, एक धड़ा कह रहा है कि साध्वी प्रेम बाईसा का मर्डर हुआ और इसकी जाँच होनी चाहिए। अब जांच होगी या नहीं होगी और किस एंगल पर इसकी जांच होगी? क्या प्रेम बाईसा की जो मृत्यु है इसे सुसाइड मानकर पुलिस जांच करेगी या फिर इसे मर्डर मान के जांच करेगी या तीसरा एंगल कुछ और है? प्रेम बाईसा का जो पोस्ट उन्होंने ही किया है शेड्यूल करके या फिर किसी और ने किया है, ये भी जांच का विषय है। पोस्टमार्टम जो है आज होना है। खबरों में क्या है मैं एक बार बता देता हूँ। गुरुवार को पोस्टमार्टम करवाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि साध्वी को बुखार था, आश्रम में ही किसी कंपाउंडर को बुलाकर इंजेक्शन लगवाया था, उसी वक्त वे निढाल हो गई थी, ऐसा खबरों में बताया जा रहा है। और क्या है खबरों में, मोटी मोटी बातें क्या हैं देखिए एक बार मैं बता देता हूँ कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ। जी हाँ, उस केस की भी बात हो रही है जो 2025 में जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ था और उन जोगाराम, रमेश और उनकी पत्नी शायद उनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ था उसके बारे में भी कुछ लिखा है, वो भी एक बार मैं बता देता हूँ। क्या जमानत पर छूटने के बाद आरोपी फिर से साध्वी को परेशान कर रहे थे? सवाल ये भी बड़ा है। सुसाइड नोट और मौत की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यह पोस्ट साध्वी ने पहले से शेड्यूल की थी
खबरों में अभी इस वक्त सुर्खियों में ये चल रहा है, या उनकी टीम ने उनकी मौत के बाद सच्चाई सामने लाने के लिए इस पोस्ट को किया है। फिलहाल पुलिस साध्वी की मौत को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। तो आज पोस्टमार्टम होना है और साध्वी की मौत का जो एक तरीके से राज है वो पोस्टमार्टम के बाद उनकी उस पर रिपोर्ट पर ही डिपेंड करता है कि इसे क्या माना जाएगा। ये सुसाइड था, साध्वी बीमार थी इसलिए मौत हुई उनकी, या फिर एक तरीके से उनके साथ उनका मर्डर हुआ है। अलग अलग एंगल है, क्या है वो एंगल जल्द सामने आएगा। मेरा नाम पंकज कुमार है, आप टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।